सर इफ यू डोंट माइंड, एज इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो मेरा एक क्वेश्चन भी था जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। शाबाश। तो बाकी सबका ये मोमेंटम टूट जाए तो वो रेलेवेंट है सवाल। ओके लेट्स। सर एज आई एम ए सिंगल पेरेंट। अच्छा, इससे पहले कि आप बात पूरी करें, ताहा जैसे ये सवाल खत्म करें माइक ले लेना इनसे। मैंने अपॉर्चुनिटी को यूज किया। जी जी बोले। सो आई एम ए सिंगल पेरेंट एंड फॉर लास्ट 3 years मैं अपने बच्चों को खुद रेज कर रही हूँ। सो एज अ मुस्लिम वुमन। आप रेज करी क्या मतलब? मतलब उनको मैं खुद अकेले ही उनको सपोर्ट भी करती हूँ और मेरे साथ ही वो रहते हैं। उनके तो अल्लाह नहीं आपके साथ? अल्लाह ऑब्वियसली। तो आप रेज करिए, अल्लाह रेज कर रहा है। अल्लाह रेज कर रहा है। लेकिन ये चीज है कि जब आप जिंदगी में मूव करते हैं फॉर अ सेकंड एक्सपीरियंस, फॉर अ सेकंड मैरिज, तो ये बहुत सारी खवातीन का भी रेलेवेंट सवाल होगा, इवन जो अनमैरिड है उनके लिए भी, कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर स्पाउस, तो हम कहते हैं जी इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और भी बहुत सी काइंड्स ऑफ कंपैटिबिलिटीज होनी चाहिए, जो अभी 2023 में पाकिस्तान में माहौल है। आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। तो आप ये बताएं कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल सबके बारे में बात हो रही है। तो कौन सी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि एक मुसलमान मर्द या औरत जो है उसका बिल्कुल नैरेटिव भी क्लियर हो और उसका प्रैक्टिकल एक्शन भी क्लियर हो, और जो बच्चे जैसे मेरे साथ हैं तो उनकी जिंदगी। आसान करके बताता हूँ आपको, मुश्किल सवाल है। प्लीज। मुश्किल सवाल का मतलब है कि इतना इजी नहीं होता एक लड़की को या लड़की की शनाख्त करना। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि लड़की का दीन देख लेना उससे शादी से पहले, और कुछ ना देखना, दीन देखना, और अगर दीन मिल जाए उसके बाद देखना कि उसका हसब नसब क्या है, फिर देखना वो खूबसूरत है कि नहीं है। हमने अलाउंस ली हुई है कि खूबसूरती का भी तो कहा था नबी इस्लाम ने। सोचे कि अरबी सीखने पे क्यों मैं जोर देता हूं, क्यों कह रहा हूं अरबी सीखो? अरबी की फ्रेज का मतलब ही नहीं पता हमें। ऐसी सी आयतें जो अल्लाह ताला ने गुस्से में इरशाद फरमाई हैं, और हमारा जो मुसलमान है वो उसको ऐसे सोच में पढ़ रहा होता है, ये नहीं पता कि सख्त डांट पड़ी हुई है उसमें। और ये नहीं कि वो सोच में ना पड़े, उसको ये नहीं पता कि इसके ऊपर फ्लेवर क्या है, उसको फ्लेवर को एब्जॉर्ब कैसे करना है, अल्लाह ताला के गुस्से को इंटरनलाइज करना है। तो नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि दीन देखना लड़की का। आपको ये हदीस सुनी हुई आप लड़कियों ने ना, तो शादियां क्यों की आपने? कहा क्यों नहीं, हो मेरा दीन तूने देखा नहीं, अभी ऐसे आ गए हो? कहा किसी एक शादीशुदा औरत ने अपने शोहर से कहा है कि क्या तुमने मेरा दीन देखा है? तो आपको जरूरत कैसे हो रही किसी आदमी का दीन देखने की, जब आपने ये सवाल नहीं किया किसी से? उस पे हुक्म था कि आपका दीन देखें, वो तो आपने पूछा नहीं। तो फिर तबाही ऐसे ही आती है ना नीचे। गौर है, समझे इतना आसान करके नबी इस्लाम ने बताया था कि अगर तुमने ऑड्स पे खेलना ही है तो हाई ऑड्स दीन की है लड़की के। अगर वो दीन पे ठीक है अपने, तो फिर मसाइल जीरो पे चले जाएंगे तुम्हारे। अगर वो दीन पे नहीं है तो जितने मर्जी खूबसूरत हो, नबी इस्लाम ने शाह एक लफ्ज से शाह फरमाया, और अरबी का लफ्ज है कि इससे बचना। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, इस लफ्ज का क्या मतलब है? साहबा अरबी थे, उनको भी अरबी आती थी, मगर ये लफ्ज ऐसा था जो नबी इस्लाम ने इससे शाह फरमाया और साहबा को नहीं पता था। या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब है? साहबा ने, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया इससे बचना। या रसूलल्लाह क्या मतलब है इस लफ्ज का? बुरी परवरिश में पली हुई खूबसूरत औरत, इससे बचना, इससे बचना। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता दिया, लड़की का दीन देखना है आपने। ओके, दीन कैसे देखें? बताओ कैसे देखते हैं हम दीन? अम्मी भी उसकी नमाजें पढ़ती है, वो भी घर में भी, अब्बू तबलीगी जमात में है, दीन ठीक है, दीन ठीक है, दीन ठीक है, ऐसे दीन ठीक हो जाता है। आपको पता ना स्ट्रीट फ्रेज क्या है? मौलवीज डॉटर सिंड्रोम, सुना है नाम? कब? अभी 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट? ओके, अब फ्रेज सुनिए मौलवीज डॉटर सिंड्रोम, कि जैसे मौलवी साहब घर से निकलते हैं पीछे पार्टी ऑन हो जाती है। वो वेट कर रही है मोहल्ले में कौन सा ऐसा लड़का है जो बेशक सलमान खान की शक्ल का ना हो, मगर जल्दी अप्रोच कर मुझे इस अजाब से निकाल।
क्योंकि मौलवी साहब आके मारते हैं और जो भी करते हैं, तो वी कैन नॉट जैसे मौलवी साहब तबलीगी जमात में तो उनकी बेटी दीन पे है, वी कैन नॉट से दैट। आप आए साहबी कैसे देखते हो वैसे दीन, अब आपको बताता हूं, हजम नहीं होगी ये बात। इतने दूर आके मैं इसलिए कहता हूं पाकिस्तान से निकल के इस्लाम में दाखिल हूं, तब आइडेंटिटी क्लियर होगी। लंबी बात है और आपको असर की ब्रेक देनी है मैंने अभी। आपने जन्नत ये कहा था कि सना ये कहा था कि आपका सवाल रेलेवेंट है मेरे टॉपिक से। ऐसे करते हैं पाकिस्तानी फ्रॉड एक दूसरे से। आपके लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक जो है ना मेरा, वो क्या है, ये इस हदीस के बाद ये वाला सवाल बनता था, जरा सोच। अब जल्दी से मैं ये हदीस खत्म कर लूं, फिर ब्रेक देता हूं मैं आपको। मैं आता हूं आपके सवाल का जवाब, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वो जो मैं आपको सहाबिया की साइकोलॉजी बताने लगा था ना, वो इट इज नॉट द कोर सेंटर ऑफ द टुडेज सेशन, सो आई एम गोइंग टू लिटिल, वो से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। और वैसे भी आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि लड़की क्या सोचती है लड़के के बारे में, तो वो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना मेरा टॉपिक। कन्वे टू दोस who are absent because the informed one might comprehend it better than the one who's informing, okay, better than the present audience। ये जरा गौर से सुने, ये आपके ज़हन पे बिजली गिराने के लिए हदीस काफी नहीं है कि आगे पहुंचाओ वो तुमसे बेहतर समझ जाएंगे मेरी बात। ये हदीस है, ये कोई फिलॉसफी ऑफ किसी आलिम ने या किसी गैर मुस्लिम ने या किसी मौलवी साहब ने, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कोई फलसफा नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट हदीस है। आप मुझे बताएं इस पे कहां कहां चैलेंज क्रिएट होता है, हमारा कोर चैलेंज हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर हदीस इरशाद हुई है कि लास्ट खुतबे में तमाम मुसलमानों को एक ही दफा का ड्रेस करना था, नबी इस्लाम ने ये किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल इमरान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बेसिकली शेख के बारे में बात करें कि आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन से स्केल हैं, वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल अगर कोई बंदा कर रहा है तो हाँ, ही इज़ द वन जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है वो ये है कि इस्लाम पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना अगर उसका दीन अच्छा है। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है कि आपने एक बंदे का दीन किस तरह फाइंड करना है। हो सकता है कि एक बंदा दीन पे तो चल रहा हो मगर उसके अंदर खौफ खुदा ना हो, वो अल्लाह से डरने वाला ना हो, उसके अंदर वो चीज़ ना हो, बस जैसे कह लें टिपिकल एक बंदा होता है वो उस टाइप का हो, तो फिर भी आपकी एक्चुअली बहुत बड़ा रिस्क होता है ये चीज़। और आजकल के स्पेसिफिकली अगर आज के दौर की बात की जाए तो बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप मैरिज कर रहे हो मगर ये है कि आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि आपकी जो होने वाला लाइफ पार्टनर उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल आपके साथ मैच करेगी। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ फिल्म और ड्रामा में ही होता है कि जो चीज़ जिसके साथ आपकी शादी हो रही है या होने वाली है, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैच कर रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर बंदे के एक अलग स्टैंडर्ड होते हैं। हो सकता है जो आपको चीज़ पसंद है वो अगले बंदे को भी पसंद ना हो। खैर ये एक बहुत ही माइन्यूट सी एग्जांपल है। हाँ, कभी न कभी किसी जगह पे बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है। अगर आप दीन और दुनिया खेल रहे हो और आप ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज़ देते हो कि जो दुनियावी लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं मगर दीनी लिहाज से उनके अंदर वो मैक्सिमम ही हैं, तो व्हाट हैव यू रिजेक्टेड द दीन। और अगर आप दीन को प्रायोरिटी रखते हो और ऐसे लोगों को जो दुनिया को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं आप उनको रिजेक्ट करते हो, तो व्हाट हैव यू रिजेक्टेड दुनिया। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने फ्यूचर को किस तरह देख रहे हो। देखें, अगर आप अपनी लव मैरिज करते हो ना या अरेंज मैरिज करते हो, ऑफ कोर्स इस्लाम में इतना अरेंज मैरिज का वो है नहीं, क्योंकि अगर एक लड़का और लड़की राज़ी हैं तो फिर सो वी कैन से वो एक लव मैरिज होती है। सो अगर आप इस बेसिस पे मैरिज कर रहे हो कि आप एक दूसरे से प्यार करते हो और आपके अंदर कोई विजन नहीं है, तो देखें स्टैटिक्स कहते हैं कि जब तक आप एक दूसरे के साथ रहते नहीं हो ना तब तक कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता।
एक 1 डेकेड लगता है कि एक बंदे को आप प्योरीफाई कर सको, उसको कैलकुलेट कर सको कि वो आपके साथ वो रहने के काबिल है या नहीं है। सो विजन लेके चलें। अगर आपकी मैरिज विजन है ना, विजनरी मैरिज है, आपकी दोनों के अंदर विजन है कि हमने ऐसी नस्लें लेके आनी है जिन्होंने इमाम मेहदी का साथ देना है, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से के साथ मिल के दज्जाल के खिलाफ लड़ाई करनी है, तो दैट इज़ वन के जो आपको गूज़बम्प्स देते हैं। वो चीज़ होती है जो आप इतना ज़्यादा बड़ा मिशन लेके जा रहे होते हो। सो जो मुझे लगता है जो चीज़ आपको दूसरे बंदे में देखनी चाहिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होनी चाहिए कि अल्लाह से कितना डरता है, अल्लाह के साथ इसका कितना ज़्यादा कनेक्शन है और इसका वर्ल्ड व्यू क्या है, ये आने वाले फ्यूचरिस्टिक दौर में चीज़ों को किस तरह देख रहा है, इस्लाम को किस तरह देख रहा है। और ऑफ कोर्स फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करती है, मगर आई डोंट थिंक सो कि वेल्थ इतनी मैटर करती है। लड़के का स्टेबलाइज होना ज़रूरी होता है।